नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। दोस्तों, हम हिंदी भाषा और साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास सरस्वती गोविंद पांडे की पुस्तक को पढ़ रहे हैं और ये उपन्यास विधा का ये तीसरा भाग है। और इससे पहले हमने दोस्तों उपन्यास विधा के 2 भाग के वीडियो अपलोड कर चुके हैं। और इससे पहले हमने दोस्तों यूथ कंपटीशन बुक के लगभग 13,000 प्रश्नों को व्याख्या सहित पढ़ चुके हैं। यदि उन सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नेक्स्ट सेशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, ये उपन्यास विधा का तीसरा भाग है और इसी भाग से हम इस विधा को पढ़ एकदम ख़त्म कर चुके होंगे। और फिर इसके बाद हम प्रश्नोत्तर उपन्यास विधा के प्रश्नोत्तर को लेकर आएंगे। और इसके बाद फिर एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जो कि कहानी विधा से संबंधित है। तो चलिए देर न करते हुए उपन्यास विधा का ये तीसरा भाग इसको पढ़ते हैं। और दूसरे भाग में दोस्तों हम निर्मल वर्मा के उपन्यासों को पढ़ चुके हैं। वे दिन, लाल टीन की छत, एक चिथड़ा सुख, रात का रिपोर्टर, ये सभी निर्मल वर्मा के उपन्यासों को इनके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम दुष्यंत कुमार के यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दुष्यंत कुमार कवि उपन्यासकार हैं। इनके प्रमुख उपन्यास वर्ष, विषय वस्तु छोटे छोटे सवाल 1964 ईस्वी का है। ये छोटे छोटे सवाल उपन्यास में कॉलेज परिसर में पनपते भ्रष्टाचार एवं अनुशासनहीनता का अंकन है। और आंगन में एक वृक्ष 1969 का है। आंगन में एक वृक्ष उपन्यास में एक स्त्री का अपने सौतेले पुत्र के प्रति निश्चल प्रेम का वर्णन है। और कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासकार कथ्य इस प्रकार हैं। उपन्यासकार और उपन्यास वर्ष, विषय वस्तु रमेश बच्ची का उपन्यास है 18 सूरज के पौधे। 18 सूरज के पौधे 1965 ईस्वी का है। और इसमें मध्य वर्ग के क्षोभ और विद्रोह भरे युवक की मानसिकता का अंकन है। और श्रीकांत वर्मा की रचना है, दूसरी बार 1968 ईस्वी की। इसमें महानगरों में स्त्री पुरुष के बीच उभरने वाले नए संबंधों का चित्रण है। और ओम प्रकाश का उपन्यास है दीपक। ओम प्रकाश का उपन्यास कुछ जिंदगियाँ 1968 ईस्वी का। इसमें समकालीन जिंदगी का तल्ख चित्रण है। और दीपक का बेमतलब उपन्यास है। और गिरीश अस्थाना का उपन्यास धूप छाही रंग, ये 1970 ईस्वी का। इसमें धूप छाही रंग में द्वितीय विश्व युद्ध और दफ्तर की जिंदगी का बड़े पैमाने पर चित्रण है। मुक्तिबोध का उपन्यास है विपात्र। मुक्तिबोध का उपन्यास है विपात्र, ये 1970 ईस्वी का है। और इसमें मध्यम वर्गीय मानस की आस्था एवं वैचारिक ऊहापोह का चित्रण है। प्रबोध सिन्हा का उपन्यास है उसका शहर, 1970 ईस्वी का है। इसमें आधुनिकता बोध का चित्रण है। इब्राहिम शरीफ का उपन्यास अंधेरे के साथ, ये 1972 ईस्वी का है। और इसमें एक व्यक्ति का समाज की क्रूर शक्तियों संघर्ष की कहानी है। और गोपाल उपाध्याय का उपन्यास है एक टुकड़ा इतिहास, 1975 का है। इसमें दलित महिला के जीवन संघर्ष का चित्रण है। और महिम सिंह का उपन्यास यह भी नहीं 1976 का है। यह भी नहीं उपन्यास में स्त्री पुरुष के असफल और व तनावपूर्ण संबंध का अंकन है, यह भी नहीं। और भीमसेन त्यागी का उपन्यास नंगा शहर, 1977 ईस्वी का है। नंगा शहर में आधुनिक पूंजीवादी तंत्र की भयावह स्थिति का वर्णन है। नंगा शहर में आधुनिक पूंजीवादी तंत्र की भयावह स्थिति का अंकन है। विपिन कुमार का उपन्यास है बीती आप, ये 1978 का है। विपिन कुमार का उपन्यास। और बीती आप ये साहित्यकारों के जीवन की असंगति का चित्रण है। और रमेश चंद्र सिन्हा का उपन्यास है सीमा चरित, 1980 का है। इसमें मानव समाज की पूंजीवाद से साम्यवाद की ओर यात्रा का अंकन किया गया। रविंद्र कालिया का उपन्यास है खुदा सही सलामत है, 2 भाग में है ये। पहले भाग का प्रकाशन
नारी शोषण का चित्रण है इसमें। दूसरे भाग में 1984, इसमें चुनावी राजनीति का सजीव अंकन है। दूध नासिंग का उपन्यास आखिरी कलाम ये 2003 ईस्वी का। इसमें बाबरी मस्जिद ध्वंस घटना पर आधारित है। गिरीश अस्थाना का उपन्यास धूप छाई रंग युद्ध विषय पर लिखा हिंदी का पहला श्रेष्ठ उपन्यास है। और गिरिराज किशोर के महत्वपूर्ण उपन्यास देखते हैं। उपन्यास वर्ष, विषय वस्तु लोक उपन्यास 1966 का है। इसमें यशवंत राय के द्वंद्व, तनाव, अहंकार और संतरास का चित्रण है इसमें। और चिड़ियाघर उपन्यास 1968 ईस्वी का है। इसमें रोजगार दफ्तर की जिंदगी का यथार्थ अंकन है। और यात्राएं 1971 का उपन्यास है। इसमें यात्राएं उपन्यास में पति पत्नी के बीच मानसिक दूरी का चित्रण है। जुगलबंदी 1973 का है। जुगलबंदी में अंग्रेजी सत्ता का अंत और कांग्रेस के में नए सत्ता वर्ग के उदय का अंकन है। और 1974 का है 2। और इंद्र सुने 1978 का है। इंद्र सुने ये फैंटेसी शैली में लिखा गया उपन्यास। दावेदार 1979 ईस्वी का है। और यथा प्रस्तावित 1982 का है। यथा प्रस्तावित उपन्यास में सरकारी कर्मचारियों के क्रूरता भरे व्यवहार का चित्रण किया गया। तीसरी सत्ता 1982 ईस्वी का। तीसरी सत्ता में उपन्यास में आधुनिक नारी के दाम्पत्य संबंध में उत्पन्न जटिलताओं का अंकन है। परिशिष्ट 1984 ईस्वी का। इसमें तकनीकी शिक्षा संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण का चित्रण है। परिशिष्ट में असलाहा 1987 का। असलाहा उपन्यास में वर्तमान दुनिया में हथियार संग्रह की होड़ का चित्रण है। अंतर्ध्वंस 1990 का है। इसमें तीसरी दुनिया के देशों की युवा प्रतिभाओं के अमानवीय शोषण का अंकन है। अंतर्ध्वंस में ढाई घर उपन्यास ये 1991 ईस्वी का। ढाई घर उपन्यास में समाज, मनुष्य और प्रतिष्ठानों के बदलते रिश्तों का चित्रण है। और पहला गिरमिटिया 1999 ईस्वी का है। इसमें महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर आधारित यह उपन्यास है। एक आग दरिया है 2007 ईस्वी का है। एक आग दरिया 2007 ईस्वी का है। गिरिराज किशोर के एक बार उपन्यास फिर से देख लेते हैं। लोक, चिड़ियाघर, यात्राएं, जुगलबंदी 2, इंद्र सुने, दावेदार, यथा प्रस्तावित, तीसरी सत्ता, परिशिष्ट और ढाई घर, पहला गिरमिटिया, इस एक आग दरिया, ये सभी उपन्यास गिरिराज किशोर के हैं। अब देखते हैं महेंद्र भल्ला के महत्वपूर्ण उपन्यास इस प्रकार हैं। तो महेंद्र भल्ला के उपन्यास देखते हैं। उपन्यास वर्ष, विषय वस्तु तो महेंद्र भल्ला के उपन्यास एक पति के नोट्स ये 1967 ईस्वी का है। एक पति के नोट्स में आधुनिक दाम्पत्य जीवन की समस्या है। दूसरी तरफ उपन्यास 1967 का है। दूसरी तरफ उपन्यास में प्रवासी जीवन की विडंबना और संतरास का चित्रण है। उड़ने के पेस्तर ये 1987 का है। उड़ने के पेस्तर 1987 का। इसमें प्रवासी जीवन की विडंबना और संतरास का चित्रण है। दो देश और तीसरी उदासी ये 1997 का। ये सभी उपन्यास महेंद्र भल्ला के एक पत्र के नोट्स। और दूसरी तरफ उड़ने के पेशेवर, दो देश और तीसरी उदासी, ये सभी महेंद्र भल्ला के उपन्यास। सुरेश सिन्हा के ने दो महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की है। सुरेश सिन्हा के दो उपन्यास देखते हैं। उपन्यास वर्ष, विषय वस्तु सुबह अंधेरे पथ पर, पत्थरों का शहर, ये दोनों उपन्यास सुरेश सिन्हा के सुबह अंधेरे पथ पर 1967 का है। और पत्थरों का शहर 1971 का है। पत्थरों का शहर में इसकी विषय वस्तु है नई पीढ़ी की दिशाहीनता का अनुभूतिपूर्ण चित्रण किया गया है पत्थरों का शहर में। और गंगा प्रसाद बिमल ने निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की है। तो इनके उपन्यास है। गंगा प्रसाद बिमल के उपन्यास देखते हैं। अपने से अलग 1969 का है। कहीं कुछ और 1971 का। कहीं कुछ और 1971 का है। तीसरा है मरीचिका 1973 का है। और मृगांतक 1978 का है। अपने से अलग, कहो, कहीं कुछ और, मरीचिका, मृगांतक, ये सभी उपन्यास गंगा प्रसाद बिमल के। गोविंद मिश्र के उपन्यास निम्नलिखित हैं। उपन्यास वर्ष, विषय वस्तु वह अपना चेहरा 1970 का है। वह अपना चेहरा 1970 का है। वह अपना चेहरा में दफ्तरी जीवन का अंकन है। और उतरती हुई धूप 1971 का है। उतरती हुई धूप उपन्यास में किशोरावस्था के प्रेम का चित्रण है। उतरती हुई धूप में लाल पीली जमीन 1976 का है। लाल पीली जमीन में बुंदेलखंड के परिवेश और जनजीवन की स्थिति। लाल पीली जमीन में
हुजूर दरबार 1981 का है। हुजूर दरबार में राजा रजवाड़ों की जीवन पद्धति और मानसिकता का चित्रण है हुजूर दरबार में। और तुम्हारी रोशनी ये 1985 का है। तुम्हारी रोशनी में दफ्तरी समाज का सजीव अंकन है। और धीरे समीरे 1988 का है। धीरे समीरे रिपोर्ताज शैली में लिखा गया उपन्यास है। 5 आंगनों वाला घर 1995 का है। 5 आंगनों वाला उपन्यास 1995 का है। इसमें संयुक्त परिवार के टूटने का संवेदनात्मक चित्रण हुआ है। और फूल, इमारतें और बंदर 2000 ईस्वी का है। फूल, इमारतें और बंदर उपन्यास 2000 ईस्वी का। इसमें समकालीन नौकरशाही और राजनीतिक यथार्थ का चित्रण है। और कोहरे में कैद रंग 2004 ईस्वी का है। धूल पौधों पर 2008 ईस्वी का। ये सभी उपन्यास गोविंद मिश्र के उपन्यास हैं। वह अपना चेहरा, उतरती हुई धूप और लाल पीली जमीन। हुजूर दरबार, तुम्हारी रोशनी में धीरे समीरे, 5 आंगनों वाला घर, फूल, इमारतें और बंदर, कोहरे में कैद रंग, धूल पौधों पर, ये सभी उपन्यास गोविंद मिश्र के उपन्यास हैं। अब देखते हैं अभिमन्यु अनंत मॉरिशस के हिंदी उपन्यासकार। ये प्रवासी कवि हैं। तो अभिमन्यु अनंत मॉरिशस के उपन्यासकार हैं। तो इनके उपन्यास देखते हैं। उपन्यास वर्ष आंदोलन। नदी बहती रही 1970 का है। और एक बीघा प्यार ये 1972 का। तपती दोपहरी 1977 का। कुहासे दायरा 1978 का। इसके बाद आंदोलन 1971 का। जम गया सूरज 1973 का। लाल पसीना 1977 का। शेफाली 1979 का। ये सभी उपन्यास अभिमन्यु अनंत के उपन्यास हैं। और इसके बाद हड़ताल कब होगी ये भी है 1979 का। और अपनी अपनी सीमा 1983। लहरों की बेटी 1995। अपनी ही तलाश 1982। और गांधी जी बोले थे 1984। एक उम्मीद। और ये सभी अभिमन्यु अनंत के उपन्यास हैं। और अभिमन्यु अनंत प्रथम विदेशी हिंदी लेखक हैं जो अपने देश के संबंध में हिंदी भाषा में उपन्यास लिखते हैं। इन्हें मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। भगवान सिंह के महत्वपूर्ण उपन्यास निम्नांकित है। उपन्यास और विषय वस्तु महाभिषक 1973 का। इसमें अश्वघोष की रचना बुद्ध चरित्र के आधार पर बुद्ध के जीवन चरित्र का अंकन है। महाभिषक में अपने अपने राम 1992 का है। और अपने अपने राम में राम कथा की औपन्यासिक पुनर्व्याख्या है। और उन्माद 1999 का। इसमें सांप्रदायिक उन्माद का चित्रण है। शुभ्रा 2000 ईस्वी का है। शुभ्रा उपन्यास में शुभ्रा और देवेश की जीवन कथा का चित्रण है। देवेश ठाकुर ने निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की है। उपन्यास वर्ष विषय वस्तु ब्रह्मभंग 1975 का है। ब्रह्मभंग एक युवक के अपने परिवेश से संघर्ष का चित्रण है। प्रिय शबनम 1978 का। प्रिय शबनम में निम्न मध्य वर्ग के युवक की मानसिकता का अंकन है। जनगाथा 1985 का है। गुरुकुल 1989 का है। ब्रह्मभंग, प्रिय शबनम, जनगाथा, गुरुकुल ये सभी देवेश ठाकुर के उपन्यास हैं। और कामतानाथ के महत्वपूर्ण उपन्यास। पहला उपन्यास समुद्र तट खुलने वाली लड़की। समुद्र तट खुलने वाली खिड़की 1975। और दूसरा है उपन्यास एक और हिंदुस्तान 1977 का। इसमें जेल की जिंदगी का चित्रण है। तुम्हारे नाम 1979 का। तुम्हारे नाम 1979 का है। और इसमें किशोर प्रेम का चित्रण है। काल कथा 1998 का। इसमें सन 1918 से 1929 तक की काल अवधि के उत्तर भारतीय जीवन का अंकन है। पांचवा है पिघलेगी बर्फ 2006 का। इसमें मनुष्य की परिस्थिति जन्य जीवनी यात्रा का चित्रण है। और कामतानाथ के महत्वपूर्ण उपन्यास समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की, एक और हिंदुस्तान, तुम्हारे नाम और काल कथा, पिघलेगी बर्फ ये सभी कामतानाथ के उपन्यास हैं। और योगेश गुप्त के उपन्यास इस प्रकार हैं। पहला है अधिकार विसर्जन 1976 और उनका फैसला 1977। तीसरा है पहला अंत 1978। चौथा है छोटे बड़े डर 1979। पांचवा अकारण 1980। छठवां है उपसंहार 1980। सातवां है अनायास 1982। ये सभी योगेश गुप्त के उपन्यास हैं। रविंद्र शर्मा के उपन्यास वर्ष विषय वस्तु। तो उपन्यास है किस्सा तोता सिर्फ तोता 1977।
गाथा शेख चिल्ली 1981 का है। माँ और अश्वत्थामा 1984। माँ और अश्वत्थामा में अश्वत्थामा के प्रतीक छाया के रूप में रमेश लाल का चित्रण है। जवाहर नगर 1995। इसमें सन 1975 की आपातकालीन की राजनीतिक स्थिति का पर आधारित है यह उपन्यास। 99 ये 1998 का है। 99 उपन्यास 1998 का। इसमें मध्यम वर्गीय परिवार की जिंदगी और मानसिकता का अंकन है। और पत्थर ऊपर पानी 2000 ईस्वी का। इसमें वृद्धावस्था की स्थितियाँ और अनुभूतियों का अंकन है। मैं और अगला उपन्यास है मैं अपनी झांसी नहीं दूंगा 2004 का है। इसमें अर्थ प्रधान अमानवीय संस्कृति के विरोध का अंकन है। और अगला उपन्यास है 10-12 का भंवर 2008 का है। तो ये सभी उपन्यास हैं। और अब देखते हैं रमेश चंद्र साह प्रतिष्ठित आलोचक और साथ ही उपन्यासकार भी हैं। और इनके उपन्यास निम्न हैं। उपन्यास विषय वस्तु को गोबर गणेश 1978 ईस्वी का। गोबर गणेश में कथा नायक विनायक की आकांक्षाओं और सपनों के बनने टूटने का चित्रण है। किस्सा गुलाम 1986 का है। किस्सा गुलाम उपन्यास में दलित कथा नायक कुंदन की कुंठा और विद्रोह भावना का चित्रण है। पूर्वा पर 1990 का। इसमें दो मित्रों के बचपन की कहानी है। और आखिरी दिन 1992 का है। आखिरी दिन उपन्यास में नैतिक पतन अमानवीयता आदि का चित्रण है। पुनर्वास 1995 का है। पुनर्वास उपन्यास में कथानायक प्रोफेसर नाथ की ऊप का चित्रण है। तो गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, पूर्वा पर, आखिरी दिन, पुनर्वास ये सभी रमेश चंद्र शाह के प्रमुख उपन्यास हैं। अब प्रणव कुमार बंदोपाध्याय ने निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की है। तो प्रणव कुमार के उपन्यास खबर 1978 का है। गोपीगंज संवाद 1981 का। गोपीगंज संवाद 1981 का। इसमें ब्रिटिश उपनिवेश के विरुद्ध लड़े जाने वाले स्वाधीनता संग्राम का अंकन है। और आदिकांड 1985 का है। आदिकांड में ग्रामीण अंचलों में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े गए लड़ाई का चित्रण। आदिकांड में अमृतपुत्र ये 1990 का है। पदातिक 1995 का है। पदातिक उपन्यास में रामायण के अयोध्या कांड पर आधारित है। और पंचवटी 1999 का है। पंचवटी उपन्यास में रामायण के अरण्य कांड पर आधारित है। पंचवटी। विनोद कुमार शुक्ल के प्रमुख उपन्यास वर्ष विषय वस्तु और नौकर की कमीज 1979 की है। इसमें दफ्तर के परिवेश और बाबुओं की बेचारगी का अंकन है। और खिलेगा तो देखेंगे 1996 का है। इसमें एक अध्यापक के परिवार का अंकन है। खिलेगा तो देखेंगे। और अगला उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी ये 1997 का। इसमें कथानायक रघुवर प्रसाद के जीवन का चित्रण है। और चौथा है हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़ ये उपन्यास हैं। तो ये सभी विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास। आलोचकों ने विनोद कुमार शुक्ल के दीवार पर एक खिड़की रहती थी उपन्यास को निम्न मध्यम वर्गीय जीवन का जादू कहा है। और मणि मधुकर के प्रतिष्ठित उपन्यास देखते हैं। सफ़ेद मेमने 1971 का। इसमें राजस्थान के नेगिया बराऊ गाबासी जैसी ढाणियों में बसे लोगों की कथा है। पत्तों की बिरादरी 1979 का। इसमें राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा पर स्थापित राहत शिविरों की जिंदगी का अंकन है। पिंजरे में पन्ना 1981 का। पिंजरे में पन्ना रम्या और सोनटके के जीवन का अंकन है। और सफ़ेद मेमने, पत्तों की बिरादरी, पिंजरे में मैना मणि मधुकर की उपन्यास हैं। और अब देखते हैं श्रवण कुमार गोस्वामी ने निम्नांकित औपन्यासिक कृतियों की रचना की है। तो चलिए देखते हैं श्रवण कुमार गोस्वामी के उपन्यास देखते हैं। जंगल तंत्रम, सेतु, भारत बनाम इंडिया, दर्पण, झूठ नहीं न बोले, राहु केतु, और मेरे मरने के बाद, चक्रव्यूह, आदमखोर, एक टुकड़ा सच, हस्तक्षेप, कहानी एक नेताजी की, ये सभी श्रवण कुमार गोस्वामी के उपन्यास हैं। जंगल तंत्रम 1979 का है। इसमें लोकतंत्र की असलियत का चित्रण है। सेतु 1981 का है। भारत बनाम इंडिया 1983 का है। और इसमें समकालीन भारत के गांव की पीड़ा का चित्रण है। और दर्पण, झूठ न बोले 1983 का है। इस उपन्यास में समकालीन समाज में फैले आर्थिक राजनीतिक भ्रष्टाचार का चित्रण है। राहु केतु 1984 का है। इसमें एक ईमानदार व्यक्ति और भ्रष्ट समकालीन राजनीति का चित्रण है। मेरे मरने के बाद 1985 का है। मेरे मरने के बाद उपन्यास में हिंदी लेखक की नियति का चित्रण है। और चक्रव्यूह 1988 ईस्वी का। इसमें विश्वविद्यालय परिसर की वास्तविकताओं का अंकन है।
और आदमखोर 1992, एक टुकड़ा सच 1992 का हस्तक्षेप 2002 ईस्वी का है। कहानी एक नेताजी की 2005 ईस्वी के। ये सभी उपन्यास श्रवण कुमार गोस्वामी के हैं। अब देखते हैं मनोहर जोशी किस सागो के रूप में प्रसिद्ध हैं और इनके प्रमुख उपन्यास निम्नलिखित है। उपन्यास वर्ष विषय वस्तु करु करु स्वाहा, ये 1980 का। इसमें मुंबई महानगर के फिल्म जगत के यथार्थ का चित्रण है। कसब क्या जाने 1987 का, ये एक प्रेम कथा है। और हरक्यूलिस की हैरानी 1994, इसमें कुमायूं गढ़वाल के क्षेत्र के जनजीवन का चित्रण है। और टाटा प्रोफेसर 1995 की रचना है। इसमें एक स्कूल शिक्षक के व्यंग्य चित्र का अंकन है। हमजाद 1996 का है। हमजाद उपन्यास में बाजारवादी प्रवृत्ति का चित्रण है। क्या अजीब 2001 का है। इसमें पूर्वांचल के वाल्मीकि नगर की कहानी है। कौन हूँ मैं 2006 का, इसमें प्रसिद्ध भूवाल सन्याल के केस पर आधारित है। और करु करु स्वाहा, कसब क्या जाने, हरक्यूलिस की हैरानी, टाटा प्रोफेसर, हमजाद, क्या अजीब, कौन हूँ मैं, ये सभी मनोहर श्याम जोशी के उपन्यास हैं। और सुरेंद्र वर्मा के उपन्यास बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। इनके प्रकाशित उपन्यास निम्न है। पहला है अंधेरे से परे 1980 का है। दूसरा मुझे चांद चाहिए 1993। तीसरा है दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता 1998 का। ये सभी सुरेंद्र वर्मा के उपन्यास हैं। द्रोणवीर कोहली के प्रमुख उपन्यास निम्नलिखित हैं। पहला उपन्यास हवेलियों वाले 1980 का है। चौखट 1981 का है। आंगन का कोठा 1985, काया स्पर्श 1987 का, तकसीम 1994 का, बाह कैंप 1998 का, नानी 2000 ईस्वी का, पोटली 2012 का। ये सभी उपन्यास द्रोणवीर कोहली के उपन्यास है। अब देखते हैं मंजूर एहतिसाम के महत्वपूर्ण उपन्यास वर्ष विषय वस्तु कुछ दिन और 1976 का है। इसमें कुछ दिन और में पति पत्नी संबंध पर आधारित है। सूखा बरगद 1986, इसमें सूखा बरगद उपन्यास में हिंदू मुस्लिम समस्या का संवेदनात्मक चित्रण हुआ है। और दास्तान ए लापता 1995 का है। इसमें इंसानियत के लापता होने की नीयत का चित्रण है। वसारत मंजिल 2004 का है। वसारत मंजिल उपन्यास में मुस्लिम समाज के अंतर्विरोधों का चित्रण है। और मंजूर एहतिसाम मदरसा और पहर ढलते शीर्षक से दो उपन्यास और लिखा है। और अब देखते हैं मिथिलेश्वर प्रगतिशील उपन्यासकार है। और मिथिलेश्वर के उपन्यास देखते हैं। उपन्यास वर्ष विषय वस्तु झुनिया 1980 का है। झुनिया उपन्यास में बिहार के गांवों का चित्रण है। युद्ध स्थल 1981 का है। युद्ध स्थल में अंधविश्वास ग्रस्त पिछड़ी मानसिकता के ग्रामीणों के भयावह जीवन का अंकन है। और प्रेम नबाड़ी उपजे 1995 का है। प्रेम नबाड़ी उपजे 1995 का है। इसमें रुपेश और शकुंतला की प्रेम कथा और त्रासदी का अंकन है। और यह अंत नहीं 2000 ईस्वी का है। यह अंत नहीं 2000 ईस्वी का है। इसमें समकालीन बिहार के गांवों का यथार्थ चित्रण है। सुरंग में सुबह 2003 का है। इसमें समकालीन राजनीति के घिनौने चेहरे का अंकन है। माटी कहे कुम्हार से 2006 का है। माटी कहे कुम्हार से, इसमें दलित वर्ग की त्रासदी और लोकतंत्र की असलियत का अंकन है। और इनका एक और है पानी बीच मीन प्यासी। ये सभी उपन्यास मिथिलेश्वर के हैं। झुनिया युद्ध स्थल और प्रेम नबाड़ी उपजे, यह अंत नहीं, सुरंग में सुबह, माटी कहे कुम्हार से और पानी बीच मीन प्यासी, ये सभी मिथिलेश्वर के उपन्यास हैं। वीरेंद्र जैन समकालीन उपन्यासकारों में प्रतिष्ठित हैं, यानी कि प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाएं निम्न है। उपन्यास वर्ष विषय वस्तु सुरेखा पर्व 1978 का, अनातीत 1983 का है। प्रतीक एक जीवनी 1983 का है। शब्दवध 1983 का। शब्दवध में प्रकाशन जगत में व्याप्त अनाचार एवं प्रतिभाओं के शोषण पर आधारित है। सबसे बड़ा सिपाहिया 1988 का। इसमें पुलिस तंत्र के क्रूर अमानवीय पक्ष का चित्रण है। और डूब 1981 का। डूब उपन्यास में मध्य प्रदेश के पिछड़े पहाड़ी अंचल की पीड़ा का चित्रण है। पार 1994 का। पार उपन्यास में डूब उपन्यास का विस्तार है। इसमें 1994 का पार उपन्यास। और पंचनामा 1996 का। पंचनामा इसमें आश्रमों के छद्म और उनमें पनपते भ्रष्टाचार का उद्घाटन है। तो सुरेखा पर्व, अनाथित, प्रतीक एक जीवनी, शब्दवध, सबसे बड़ा सिपाहिया और डूब, पार, पंचनामा, ये सभी वीरेंद्र जैन के उपन्यास हैं। आप देखते हैं राजकृष्ण मिश्र के महत्वपूर्ण उपन्यास निम्नलिखित है। उपन्यास वर्ष विषय वस्तु दारुल सफ़ा 1981 का है। दारुल सफ़ा उपन्यास विधायक
शासकों एवं मंत्रियों की घिनौनी राजनीतिक गतिविधियों का अंकन है। सचिवालय 1984 का सचिवालय उपन्यास में नौकरशाही और असामाजिक तत्वों के अंतरंग संबंधों का चित्रण है। और कुंतो मनुष्य 1994 का है। कुतो मनुष्य इसमें स्त्री पुरुष के व्यक्तित्व निर्माण में परिस्थितियों की भूमिका का अंकन है। मंत्रिमंडल में ये 1996 का, इसमें दारुल सफा और सचिवालय उपन्यास का विस्तार है। और पंकज बिष्ट ने अग्रांकिक उपन्यासों की रचना की है। तो चलिए देखते हैं अब पंकज बिष्ट के उपन्यास देखते हैं। उपन्यास वर्ष विषय वस्तु लेकिन दरवाज़ा 1982 ईस्वी का है। लेकिन दरवाज़ा में दिल्ली के समकालीन लेखक समाज का दस्तावेज है। और उस चिड़िया का नाम 1989 का है। उस चिड़िया का नाम इसमें पहाड़ी स्त्रियों की दयनीय स्थिति और शोषण का मार्मिक चित्रण है। ये सभी पंकज बिष्ट के उपन्यास हैं। और रामदेव धुरंधर मॉरीशस के उपन्यासकार हैं। और इनके उपन्यास निम्नलिखित हैं। छोटी मछली बड़ी मछली 1983, इसमें मॉरीशस के परिवेश और जीवन यथार्थ का चित्रण है। और पूछो इस माटी से 1983 का है। पूछो इस माटी उपन्यास में मॉरीशस की अकथनीय पीड़ा का संवेदनात्मक अंकन है। और कमला छोटी मछली बड़ी मछली पूछो इस माटी से, ये दोनों रामदेव धुरंधर मॉरीशस के उपन्यास हैं। और कमलाकांत त्रिपाठी ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की है। कमलाकांत त्रिपाठी के उपन्यास देखते हैं। उपन्यास वर्ष विषय वस्तु पाही घर 1991 का। पाही घर उपन्यास 1991 का है। इसमें सन 1887 ईस्वी की घटना के त्रासद राष्ट्रीय अनुभव पर आधारित है। और बेदखल 1997, इसमें भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के अछूते पहलुओं से संबंध है। पाही घर और बेदखल ये दोनों उपन्यास कमलाकांत तिवारी के हैं। और विजय निम्नांकित औपन्यासिक कृतियों की रचना की है। विजय के उपन्यास साकेत के यूकलिप्टस 1991 का है। और इसमें गोरखालैंड आंदोलन में एक चिंतनशील युवक की मानसिकता का अंकन है। सीमेंट नगर 1995, सीमेंट नगर में राजस्थान में बदलती आर्थिक नीति और मूल्यहीनता का चित्रण है। सीमेंट नगर में लौटेगा अभिमन्यु 1997 का है। इसमें मध्य प्रदेश की कस्बाई राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का चित्रण है। साकेत के यूकलिप्टस और सीमेंट नगर लौटेगा अभिमन्यु विजय के उपन्यास है। अब देखते हैं प्रकाश मनु के महत्वपूर्ण उपन्यास। प्रकाश मनु के महत्वपूर्ण उपन्यास यह जो दिल्ली है, ये 1993 ईस्वी का है। और यह जो दिल्ली है, इसमें पत्रकारिता संसार की घिनौनी वास्तविकताओं का अंकन किया गया। कथा सर्कस 1995 का है। कथा सर्कस में साहित्य जगत की पैतरेबाजी एवं मूल्यहीनता का चित्रण है। और पापा के जाने के बाद 1998 का है। पापा के जाने के बाद ईमानदार एवं कला के प्रति समर्पित चित्रकार वसंत देव की संघर्ष कहानी है। प्रियवंद के महत्वपूर्ण उपन्यास निम्नलिखित हैं। उपन्यास वे वहाँ कैद हैं 1994 ईस्वी का। वे वहाँ कैद हैं 1994 ईस्वी का। इसमें विषय वस्तु संप्रदायवाद एवं उसके बीच पनपते फांसीवाद के भयानक चेहरे का चित्रण है। वे वहाँ कैद है। परछाई नाच 2000 ईस्वी का है। और ये प्रतीकात्मक उपन्यास है प्रियमबंद का। और अब देखते हैं असगर वजाहत के निम्नलिखित उपन्यासों को। तो उपन्यास और वर्ष विषय वस्तु सात आसमान 1996 ईस्वी का है। असगर वजाहत का उपन्यास है। और इसमें सात आसमान में नवाब सामंतों की विलासिता का चित्रण है। कैसे आग लगाई 2004, इसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के आधार पर मुस्लिम समाज का चित्रण है। मन माटी 2011 का है। बरखा रचाई भी इन्हीं का उपन्यास है। तो सात आसमान, कैसे आग लगाई, मन माटी, बरखा रचाई, ये सभी उपन्यास असगर वजाहत के हैं। हिंदी के अन्य महत्वपूर्ण उपन्यासकार और उनके उपन्यास, तो भारत भूषण अग्रवाल के उपन्यास हैं। लौटती लहरों की बांसुरी 1964 का है। रमेश बच्ची का उपन्यास एक घिसा हुआ चेहरा, बैसाखियों वाली इमारतें, चलता हुआ लावा, ये सभी रमेश बच्ची के उपन्यास। शमशेर सिंह नारूला का उपन्यास एक पंखुड़ी की तेज धार 1965 का है। श्याम व्यास का उपन्यास एक प्यासा तालाब, श्याम व्यास का उपन्यास है। ठाकुर प्रसाद सिंह का उपन्यास कुब्जा सुंदरी 1963 का है। सात घरों का गांव 1985 का है। ये दोनों उपन्यास ठाकुर प्रसाद सिंह के हैं। स्वयं प्रकाश का उपन्यास बीच में विनय 1994, बीच में विनय 1994 ईस्वी का, ये स्वयं प्रकाश का उपन्यास है। यादवेंद्र शर्मा चंद्र का उपन्यास हजार घोड़ों का सवार, ये यादवेंद्र शर्मा चंद्र का उपन्यास है। और प्रयाग शुक्ल का उपन्यास गठरी है 1986 ईस्वी का। प्रयाग शुक्ल का उपन्यास गठरी है। और सुदर्शन चोपड़ा का उपन्यास सम्मोहन है। सुदर्शन चोपड़ा का उपन्यास सम्मोहन
हरि प्रकार त्यागी का उपन्यास दूसरा आदमी लाओ, ये हरि प्रकार त्यागी का उपन्यास है। योगेश कुमार का उपन्यास टूटते बिखरते लोग 1974 का है। सूखा स्वर्ग 1983 का है। ट्रोइका 1984 का है। शरद ऋतु 1985 का है। और ये सभी योगेश कुमार के उपन्यास हैं। अब देखते हैं रमाकांत के उपन्यास। रमाकांत के तीसरा देश, छोटे छोटे महायुद्ध 1977 का। तीसरा फर्जी, सॉरी दोस्तों, तीसरा है प्यादा फर्जी अर्दब, और चौथा है खोई हुई आवाज़, पांचवा है दरवाजे पर आग, छठवां है उप संस्कार, सातवां है समाधान, आठवां है टूटते जुड़ते स्वर, नौवां है जुलूस वाला आदमी। ये सभी रमाकांत के उपन्यास। रूप सिंह चंदेल के उपन्यास रमला बहू 1994, पाथर टीला 1998, नट सार 2004 ईस्वी के ये सभी उपन्यास हैं रूप सिंह चंदेल के। ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास नरक यात्रा 1994, ज्ञान चतुर्वेदी का 12 मासी 1999, तीसरा मरीचिका 2004। ये तीनों उपन्यास ज्ञान चतुर्वेदी के हैं। राकेश कुमार सिंह के उपन्यास जहाँ खिले रक्त प्लास 2003, पठार पर कोहरा जो इतिहास में नहीं 2005 का है, साधो यह मुर्दों का गांव 2008। ये सभी राकेश कुमार सिंह के उपन्यास। विद्यासागर नौटियाल, इनके उपन्यास है उलझे रिश्ते 1959 का है। भीम अकेला 1994 का है। सूरज सब का है 1997। उलझे रिश्ते, भीम अकेला, सूरज सब का है, ये विद्यासागर नौटियाल के उपन्यास हैं। अब देखते हैं बाला शौर्य रेड्डी के उपन्यास। शबरी 1959, जिंदगी की राह 1962, भग्न सीमाएं 1965, बैरिस्टर 1967, प्रकाश और परछाई 1968, लकुमा 1969, प्रोफेसर 1971, दावानल 1979। ये सभी उपन्यास बाला शौर्य रेड्डी के हैं। और आशीष सिन्हा के उपन्यास बीता हुआ समय 1978, और दूसरा है कई लहरों के बीच 1977, अजनबी इंद्रधनुष, चौथा है सूर्योदय से पहले, पांचवा है कोई एक सपना। ये सभी आशीष सिन्हा के उपन्यास। धर्मेंद्र गुप्त के उपन्यास नगर पुत्र हंसता है 1978, नोन तेल लकड़ी 1981, गवाह है शेखपुरा 1985, रिश्ते शहर के 1986, रंगी हुई चिड़िया 1990, छठवां है इसे विदा मत कहो, ये 1994 का है। नगर पुत्र हंसता है, नोन तेल लकड़ी, गवाह है शेखपुरा, रिश्ते शहर के, रंगी हुई चिड़िया, इसे विदा मत कहो, ये सभी धर्मेंद्र गुप्त के उपन्यास। शिवमूर्ति के उपन्यास तर्पण त्रिशूल शिवमूर्ति के उपन्यास। अब देखते हैं अमृतलाल मदान के उपन्यास। सिंधुपुत्र, ये 1991 का, सिंधुपुत्र 1991 का, ये अमृतलाल मदान का उपन्यास है। और दीपचंद निर्मोही के उपन्यास और कितने अंधेरे 1995 का है। दीपचंद निर्मोही और कितने अंधेरे, ये 1995 का उपन्यास है दीपचंद निर्मोही का। हरदर्शन सहगल का उपन्यास टूटी हुई जमीन 1996 का, टूटी हुई जमीन 1996 का हरदर्शन सहगल का उपन्यास है। प्रताप सहगल का उपन्यास अनहदनाद 1999 का प्रताप सहगल का उपन्यास है। चंद्रकिशोर जायसवाल शीर्षक उपन्यास 1996 का है। चंद्रकिशोर जायसवाल का उपन्यास शीर्षक 1996 का। रमेश उपाध्याय का उपन्यास हरे फूल की खुशबू 1991 का है। हरे फूल की खुशबू 1991 का है, ये रमेश उपाध्याय का उपन्यास। और गिरीश पंकज का उपन्यास मिठल बरा की आत्मकथा 1999 का, ये गिरीश पंकज का उपन्यास। और धीरेन्द्र आस्थाना के उपन्यास देखते हैं। हलाहल 1988, गुजर क्यों नहीं जाता 1997, नदी के बाहर, ये सभी धीरेन्द्र आस्थाना के उपन्यास हैं। हलाहल 1988, गुजर क्यों नहीं जाता 1997, नदी के बाहर, ये सभी धीरेन्द्र आस्थाना के उपन्यास। जगदीश चतुर्वेदी के उपन्यास कनॉट प्लेट 2000 का, सन 2000 का, कनॉट प्लेस सन 2000 का है। मदन दीक्षित के उपन्यास मोरी की ईंट 1996 का, मदन दीक्षित का उपन्यास। और सुबोध श्रीवास्तव का उपन्यास हीरा परा बाजार में 1996 का है, सुबोध श्रीवास्तव का उपन्यास हीरा परा बाजार में। और तेजिंदर के उपन्यास उस शहर तक 1997, सीढ़ियों पर चीता, ये सभी तेजिंदर के उपन्यास हैं। उस शहर तक 1997, सीढ़ियों पर चीता, ये सभी तेजिंदर के उपन्यास। गौरी शंकर कपूर उल्का साकेत 1991, गौरी शंकर कपूर उल्का साकेत 1991। राजीव कुमार टुकड़े ज्योतिष ज्योति, ये सोन वर्षा 2000 ईस्वी का है। और कृष्णचंद्र एक गधे की आत्मकथा,
ये कृष्णचंद्र का उपन्यास है। एक गधे की आत्मकथा कृष्णचंद्र का उपन्यास है। सुरेश कुमार वर्मा का उपन्यास मुमताज महल 2012 का मुमताज महल 2012 का उपन्यास है। और अरुण प्रकाश का उपन्यास कोपल कथा अरुण प्रकाश का उपन्यास है। उदय प्रकाश का उपन्यास पीली छतरी वाली लड़की, ये उदय प्रकाश का उपन्यास है। पीली छतरी वाली लड़की उदय प्रकाश का उपन्यास। और एकांत श्रीवास्तव का उपन्यास पानी भीतर फूल 2013 का है। ये एकांत श्रीवास्तव का उपन्यास है। अशोक भौमिक, ये शिप्रा नदी का नाम है। अशोक भौमिक का उपन्यास है। शिप्रा एक नदी का नाम है। ये अशोक भौमिक का उपन्यास है। अब देखते हैं महिला उपन्यासकार। दोस्तों, महिलाओं से संबंधित प्रश्न बहुत आते हैं, जो चाहे किसी भी विधा के हों, चाहे कहानी विधा के, चाहे उपन्यास, चाहे नाटक विधा, किसी भी विधा के हों, इनसे बहुत प्रश्न, मतलब 2 या 3 प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में। हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार साध्वी सती प्राण अबला है। पहली महिला उपन्यासकार साध्वी सती प्राण अबला को माना जाता है। इन्होंने 1890 ईस्वी में सुहासिनी नामक उपन्यास लिखा है। और ब्रज रत्नदास के अनुसार साध्वी सती प्राण अबला का मूल नाम मल्लिका देवी साध्वी सती प्राण अबला का मूल नाम मल्लिका देवी था। और हिंदी की अन्य महिला उपन्यासकार एवं उपन्यास निम्नांकित है। हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार साध्वी सती प्राण अबला है। इनका मूल नाम है मल्लिका देवी। और हिंदी की अन्य महिला उपन्यासकार एवं उपन्यास, तो उपन्यास उषा प्रियमवदा के उपन्यास है 55 खंबे लाल दीवारें 1961, रुकोगी नहीं राधिका 1967, शेष यात्रा 1984, अंतर्वशी 2000 ईस्वी और 5वां भय कबीर उदास, ये सभी उषा प्रियमवदा के उपन्यास है। 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वशी, भय कबीर उदास, ये सभी उषा प्रियमवदा के उपन्यास। चंद्र किरण, सोन रिक्शा, ये इनके उपन्यास। चंदन चांदनी 1962, वंचिता 1972, चंदन चांदनी, वंचिता, ये सभी चंद्र किरण सोन रिक्शा के उपन्यास। कृष्णा शोभती के उपन्यास। मित्रों मरजानी 1967, सूरजमुखी अंधेरे के 1972, जिंदगी नामा 1979, दिलो दानिश 1993, 5वां समय सरगम 2000 ईस्वी का, ये सभी कृष्णा शोभती के उपन्यास है। मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो दानिश और समय सरगम, ये सभी कृष्णा शोभती के उपन्यास। शशि प्रभा शास्त्री के उपन्यास। अमलतास 1968, नावे 1974, सीढ़ियाँ 1976 का है, परछाइयों के पीछे 1979, क्योंकि 1980 और कर्क रेखा 1983, परसों के बाद 1985, ये छोटे महायुद्ध 1988, उम्र एक गलियारे की 1989, सागर पार का संसार 1989, मीनारे 1992, खामोश होते सवाल 1993, हर दिन इतिहास 1995, ये सभी उपन्यास शशि प्रभा के हैं। अब देखते हैं मेहरुन्निसा परवेज के उपन्यास। मेहरुन्निसा परवेज के उपन्यास आँखों की दहलीज 1969, उसका घर 1972, कोरजा 1977, अकेला पलाश 1981, शमरांगड़ 2000 ईस्वी 2002, पाशंग 2005 के, ये सभी मेहरुन्निसा के उपन्यास। मन्नू भंडारी के उपन्यास। आपका बंटी 1971, महाभोज 1979, आपका बंटी, महाभोज, मन्नू भंडारी के उपन्यास है। शिवानी के उपन्यास 14 फेरे 1965, कृष्णकली 1968, भैरवी 1969 का है, 20 कन्या 1970 का है, करिए छिमा 1971 का, छठवां है शमशान चंपा 1972 का, गैंडा मणिक और रथया 1977, आठवां है किशुन नूली 1979 और विवाद 1984, 14 फेरे, कृष्णकली, भैरवी, 20 कन्या, करिए छिमा, शमशान चंपा, गैंडा मणिक और रथया और किसनूली, विवाद, ये सभी शिवानी के उपन्यास। ममता कालिया के उपन्यास। बेघर 1971, नरक दर नरक 1975, प्रेम कहानी 1980, साथी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स, दुखम सुखम, ये सभी ममता कालिया के उपन्यास। बेघर 1971, नरक दर नरक 1975, प्रेम कहानी 1980 का है, साथी और लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स 1997 का, दुखम सुखम, ये सभी ममता कालिया के हैं। एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया का है और एक पति के नोट्स ये महेंद्र भल्ला का उपन्यास है, तो अभी इसे पहले पढ़ चुके हैं। दिनेश नंदनी डालमिया के उपन्यास। मुझे माफ़ करना 1974, आहों की बैसाखियाँ 1978, कंदील का धुआं 1980, आँख मिचौली 1991 का, मरजीवा 1996 का, फूल का दर्द 1986, यह भी झूठ है 1993, ये सभी दिनेश नंदनी
डालमिया के उपन्यास है। मुझे माफ़ करना, आहों की बैसाखियाँ, कंदील का धुआं, आँख मिचौली, मरजीवा, फूल का दर्द, यह भी झूठ है, ये सभी दिनेश नंदनी डालमिया के उपन्यास। मृदुला गर्ग के उपन्यास उसके हिस्से की धूप 1975, वंशज 1976, तीसरा चितकोबरा 1979, अनित्य मैं और मैं 1984, छठवां कठगुलाब 1996, उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, अनित्य मैं और मैं, कठगुलाब, ये सभी मृदुला गर्ग के उपन्यास हैं। अब देखते हैं दीप्ति खंडेलवाल के उपन्यास। प्रिया 1976, कोहरे 1977, वह तीसरा 1976, प्रतिध्वनियाँ 1978, ये सभी प्रिया, कोहरे, वह तीसरा, प्रतिध्वनियाँ, ये सभी दीप्ति खंडेलवाल के उपन्यास हैं। मंजुल भगत के उपन्यास। अनारो 1977, बेगाने घर में 1978, खातूल 1983, तिरछी बौछार 1984, गंजी 1995, ये सभी मंजुल भगत के उपन्यास है। कांता भारती के उपन्यास। रेत की मछली 1975 की है, कांता भारती का उपन्यास। मृणाल पांडे के उपन्यास। विरुद्ध 1977, पटरंगपुर पुराण 1983, तीसरा, रास्तों पर भटकते हुए 2000 ईस्वी का। विरुद्ध, पटरंगपुर पुराण, रास्तों पर भटकते हुए, ये सभी मृणाल पांडे के उपन्यास। सूर्यबाला के उपन्यास। सुबह के इंतजार तक 1980, मेरे संधि पत्र, अग्निपंखी 1984, यामिनी कथा 1991, जूझ 1992, ये सभी सूर्यबाला के उपन्यास है। सुबह के इंतजार तक, मेरे संधि पत्र, अग्निपंखी, यामिनी कथा, जूझ, ये सभी सूर्यबाला के उपन्यास। चंद्रकांता के उपन्यास। अर्थांतर और अंतिम साक्ष्य 1981, बाकी सब खैरियत है 1983, ऐलान गली जिंदा है 1984, ऐलान गली जिंदा है, यहाँ वितस्ता बहती है 1992, अपने अपने कोणार्क 1995, कथी अपने अपने कोणार्क 1995, कथा सतीसर 2001 का, कथा सतीसर 2001 का है, ये सभी चंद्रकांता के उपन्यास हैं। अर्थांतर, अंतिम साक्ष्य, बाकी सब खैरियत है, ऐलान गली जिंदा है, यहाँ वितस्ता बहती है, अपने अपने कोणार्क, कथा सतीसर, ये सभी चंद्रकांता के उपन्यास। राजी सेठ के उपन्यास। तत्सम 1983, निष्कवच 1995, ये दोनों तत्सम, निष्कवच, ये दोनों राजी सेठ के उपन्यास हैं। और निरुपमा सेवती के उपन्यास। पतझड़ की आवाज़ें 1976 का है, बढ़ता हुआ आदमी 1977 का है, मेरा नरक अपना है 1977, दहकन के पार 1982, ये सभी निरुपमा में सेवती के उपन्यास है। पतझड़ सेवती, पतझड़ की आवाज़ें, सॉरी दोस्तों, निरुपमा में सेवती के उपन्यास। पतझड़ की आवाज़ें, बढ़ता हुआ आदमी, मेरा नरक अपना है, दहकन के पार, ये सभी निरुपमा सेवती के उपन्यास। नासिरा शर्मा के उपन्यास। सात नदियाँ एक समुंदर 1984 का है, शालमली 1987 का है, ठीकरे की मंगनी 1989 का है, जिंदा मुहावरे 1983 का है, अक्षय वट 2003 का है, कुंया जान 2005 का है, जीरो रोड 2008 का है, अजनबी जरीरा 2012 का है, बहिश्ते जहरा, ये सभी नासिरा शर्मा के उपन्यास हैं। सात नदियाँ एक समुंदर, शालमली, ठिकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे, अक्षय वट, कुंया जान, जीरो रोड, अजनबी जरीरा, बहिश्ते जहरा, ये सभी नासिरा शर्मा के। कमल कुमार के उपन्यास। कमल कुमार के अपार्थ 1986, आवर्तन 1992, हैमबर्गर 1996, यह खबर नहीं 2000 ईस्वी का, ये सभी कमल कुमार के उपन्यास है। कुसुम कुमार के उपन्यास। हीरामन हाई स्कूल 1989 का, पर्दावाड़ी 2000 ईस्वी का, पूर्वी दौर 2004 के, ये सभी कुसुम कुमार के। हीरामन हाई स्कूल, पर्दावाड़ी, पूर्वी दौर, कुसुम कुमार के उपन्यास। चित्रा चतुर्वेदी के महाभारती 1986, तनिया 1989, वैजंती 2 खंड में है 1996, अम्बा नहीं मैं भीष्मा 2004 के, ये सभी चित्रा चतुर्वेदी के उपन्यास। प्रभा खेतान के उपन्यास। आओ पेपे घर चले 1990 का है, तालाबंदी 1991 का है, छिन्नमस्ता 1983 का, अपने अपने चेहरे 1994 का है, पीली आंधी 1996 का है, आओ पेपे घर चले, तालाबंदी, छिन्नमस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी, ये सभी प्रभा खेतान के। मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यास। स्मृति दंश 1990, बेतवा बहती रही 1993, इदम नम 1994, चाक 1997, झूला नट 1999, अलमा कबूतरी 2000 ईस्वी का, कहे ईश्वरी फाग 2004 का है, त्रिया हट 2005 का है, गुनाह बेगुनाह, अगन पाखी, विजन, ये सभी मैत्रेयी पुस्तक के उपन्यास। चित्रा मुग्दल के उपन्यास। एक ज़मीन अपनी 1990, आवाम 2000 ईस्वी का है, तीसरा है गिलगढ़ू 2002 का, एक ज़मीन अपनी 1990, आवाम 2000 ईस्वी का, गिलगढ़ू 2002 के, ये सभी चित्रा मुग्दल के उपन्यास।
क्षितिज शर्मा के उपन्यास उकाव 1992 का एक क्षितिज शर्मा का उपन्यास। गीतांजलि श्री के उपन्यास माई 1993, हमारा शहर उस बरस 1998, तिरोहित 2001 ईस्वी, खाली जगह 2006, ये सभी गीतांजलि श्री के उपन्यास हैं। अलका सरावगी के उपन्यास कलिवथा वाया बाईपास 1998 का, कलिकथा वाया बाईपास 1998, शेष कादम्बरी 2001 का है, कोई बात नहीं 2004 का है, एक ब्रेक के बाद 2008 का। ये सभी अलका सरावगी के उपन्यास हैं। कलिकथा वाया बाईपास, शेष कादम्बरी, कोई बात नहीं, एक ब्रेक के बाद, ये सभी अलका सरावगी के उपन्यास। नीरजा माधव के उपन्यास अभी ठहरो, अंधी सदी 1998, यमदीप 2002 का है, तेज सुधा 2004 2004 का है, गेसे जंपा 2006 के। ये सभी नीरजा माधव के उपन्यास हैं। रमा सिंह के उपन्यास गुलाब छड़ी 1996, लिखोगी सत्यभाम 1998 और लौट आओ हैरी 2002, कुतो पंथा 2002, ये सभी रमा सिंह के उपन्यास। वीणा सिंह के उपन्यास पथ प्रज्ञा 1998, सपनों के बाहर 2003, पथ प्रज्ञा सपनों के बाहर, ये दोनों वीणा सिन्हा के उपन्यास हैं। मधु कांकरिया के उपन्यास खुले गगन के लाल सितारे 2000 ईस्वी का है, सलाम आखिरी 2002 का है, पत्ताखोर 2005 का, सेज पर संस्कृत 2008 का है, खुले गगन के लाल सितारे 2000, सलाम आखिरी 2002, पत्ताखोर 2005, सेज पर संस्कृत 2008, ये सभी मधु कांकरिया के उपन्यास हैं। जया जादवानी तत्वमसी 2000 का है, कुछ न कुछ छूट जाता है 2005 का है, तत्वमसी 2000 का है, कुछ न कुछ छूट जाता है 2005 के। ये जया जादवानी के उपन्यास है। अनामिका के उपन्यास अवान्तर कथा 10 द्वारे का पिंजरा, अवान्तर कथा 10 द्वारे का पिंजरा अनामिका के उपन्यास है। और महुआ माझी के उपन्यास मैं बोरी साइला और मरंगोड़ा नीलकंठ हुआ 2012 के। मैं बोरी साइला और मरंगोड़ा नीलकंठ हुआ, ये दोनों उपन्यास महुआ मांझी के। क्षमा शर्मा के उपन्यास क्षमा शर्मा के मोबाइल उपन्यास और मधु भादुड़ी के अनंत, ये दोनों मधु भादुड़ी के उपन्यास हैं। और मनीष कुलश्रेष्ठ के उपन्यास सिगाफ साल भंजिका 2012 के, उपन्यास सिगाफ साल भंजिका, ये दोनों उपन्यास मनीष कुलश्रेष्ठ के उपन्यास। और शर्मिला बोहरा के उपन्यास शादी से पेशतर और इसके बाद डॉक्टर प्रतिभा राय का उपन्यास है महामोह डॉक्टर प्रतिभा राय का उपन्यास। और रीता शुक्ल का उपन्यास अग्निपर्व, रीता शुक्ल का उपन्यास है। क्षमा कौल का उपन्यास दर्दपुर, ये क्षमा कौल का उपन्यास है दर्दपुर। पद्मा सचदेवा का उपन्यास भटको नहीं धनंजय, ये पद्मा सचदेवा के उपन्यास है। सुलोचना रांगे राघव का उपन्यास बारी बारंडा खोल दो, ये सुलोचना रांगे राघव का उपन्यास बारी बारंडा खोल दो। और रजनी गुप्ता के उपन्यास कुल जमा 20 2012 का, कुल जमा 20 2012 का है, ये रजनी गुप्ता के उपन्यास हैं। और अब देखते हैं हिंदी दलित उपन्यास का विकास। सन 1954 में प्रकाशित रामजी लाल सहायक कृत बंधन मुक्त हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास है, किंतु ये अप्राप्त है। सन 1954 में प्रकाशित रामजी लाल सहायक कृत बंधन मुक्त हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास है, किंतु ये अप्राप्त है। सन 1980 में प्रकाशित डी.पी. वरुण कृत अमर ज्योति रचना कालक्रम की दृष्टि से दूसरा दलित उपन्यास है, किंतु यह अत्यंत निम्न कोटि की रचना है। ये निम्न कोटि की रचना है। सभी दलित आलोचकों एवं विद्वानों ने सन 1994 ईस्वी में जयप्रकाश करदम द्वारा रचित छप्पर को प्रथम दलित उपन्यास स्वीकार किया। छप्पर को प्रथम दलित उपन्यास स्वीकार किया जाता है। छप्पर उपन्यास जयप्रकाश करदम द्वारा रचित है। और हिंदी के अन्य दलित उपन्यास निम्नलिखित हैं। जयप्रकाश करदम का छप्पर 1994 का है। प्रेम कपाड़िया का उपन्यास मिट्टी की सौगंध 1995 का। मदन दीक्षित का मोरी की ईंट 1996 का है। और सत्य प्रकाश का उपन्यास जस तस भई सवेर 1998। मोहनदास नैमिष राय का उपन्यास मुक्ति पर्व वीरांगना झलकारी बाई 2003 का। जयप्रकाश करदम का छप्पर उपन्यास, प्रेम कपाड़िया का मिट्टी की सौगंध, मदन दीक्षित के उपन्यास मोरी की ईंट, सत्य प्रकाश के उपन्यास जस तस भई सवेर, मोहनदास नैमिष राय के उपन्यास मुक्ति पर्व वीरांगना झलकारी बाई हैं। और
के नाथ के उपन्यास पलायन 2006, गांव का कुआं 2000 ईस्वी। और अजय नावरिया का उपन्यास उधर के लोग 2008, ये अजय नावरिया के उपन्यास उधर के लोग। एस आर हरनोट के उपन्यास हिडिंब 2000 ईस्वी का है। अभय मौर्य का उपन्यास मुक्तिपथ। और मोहनदास नैमिष राय के उपन्यास बाजार, मोहनदास नैमिष राय के उपन्यास आजार बाजार बंद है। और नीलेश रघुवंशी के उपन्यास एक कस्बे के नोट्स, नीलेश रघुवंशी के उपन्यास एक कस्बे के नोट्स 2012 का उपन्यास है। और विविध आप देखते हैं, मनोहर श्याम जोशी अपने उपन्यासों को गप बाई स्कोप कहते हैं। मनोहर श्याम जोशी अपने उपन्यासों को गप बाई स्कोप कहते हैं। और मुन्नी मोबाइल तीसरी ताली, देश भीतर देश, प्रदीप सौरभ के महत्वपूर्ण उपन्यास। मुन्नी मोबाइल तीसरी ताली, देश भीतर देश, ये प्रदीप सौरभ के उपन्यास हैं। प्रदीप सौरभ को तीसरी ताली उपन्यास के लिए 2012 का हिंदू अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान प्रदान किया गया था। प्रदीप सौरभ को तीसरी ताली के लिए। ग्लोबल गांव का देवता, ये रणेंद्र ने लिखा है। ग्लोबल गांव का देवता, ये रणेंद्र ने लिखा है। इसमें आदिवासी समाज का चित्रण है। ग्लोबल गांव का देवता में ये रणेंद्र का है। ईला डालमिया ने कवि अज्ञे के जीवन पर केंद्रित छत पर अपाड़ा उपन्यास की रचना 1988 ईस्वी में किया। ईला डालमिया ने हिंदी के प्रमुख उपन्यास, उनके प्रमुख पात्र क्रमानुसार तो चलिए, सेवा सदन है मुंशी प्रेमचंद जी का 1918 का। इसमें इसके पात्र हैं सुमन गजाधर और कृष्णचंद्र पदम सिंह शांता, ये सभी सेवा सदन उपन्यास के पात्र हैं। और रंगभूमि, ये 1925 का है। रंगभूमि उपन्यास के पात्र सूरदास सोपिया भरत सिंह, महेंद्र कुमार, विनय सुभागी, जान सेवक, इंदु जानवी, मिठुआ ताहिर अली, ये सभी रंगभूमि उपन्यास के पात्र हैं। कंकाल जयशंकर प्रसाद का है। और कंकाल 1929 ईस्वी का है। जयशंकर प्रसाद, इसमें विजय तारा जमुना के नाम से भी जानी जाती है। मंगल देव, निरंजन बाथम, किशोरी रामा घंटी, ये सभी कंकाल उपन्यास के पात्र हैं। गबन प्रेमचंद का, ये 1931 ईस्वी का है। गबन के पात्र हैं जालपा रामनाथ रतन जोहरा, ये गबन उपन्यास के पात्र हैं। कर्मभूमि, ये 1933 ईस्वी का है। कर्मभूमि उपन्यास में अमरकांत, समरकांत, नैना सुखदा, डॉक्टर शांति कुमार, शकीना, महंत साहब, ये सभी कर्मभूमि, क्योंकि कर्मभूमि प्रेमचंद का उपन्यास है। सुनीता जैनेन्द्र का उपन्यास है। सुनीता जैनेन्द्र का, ये 1934 ईस्वी का है। सुनीता, श्रीकांत, हरिप्रसन्न, सत्या, ये सभी सुनीता उपन्यास के पात्र हैं। और चित्रलेखा 1934 ईस्वी का है। और चित्रलेखा बीजगुप्त, कुमार गिरी, चाणक्य, ये सभी चित्रलेखा उपन्यास के पात्र हैं। गोदान प्रेमचंद का है, 1936 ईस्वी का है। और गोदान, इसके पात्र हैं होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, भोला, राय साहब, मेहता, प्रोफेसर मेहता, मालती, खन्ना, दाता दीन, गोविंदी, ये सभी गोदान उपन्यास के पात्र हैं। त्यागपत्र, ये जैनेन्द्र का है, 1937 ईस्वी का। इसके पात्र हैं मृणाल, शीला, प्रमोद, ये सभी त्यागपत्र उपन्यास के पात्र हैं। शेखर एक जीवनी, ये अज्ञे जी का है। शेखर एक जीवनी उपन्यास, ये 1940 से 44 तक का। इसके पात्र हैं शेखर, शशि, सरस्वती, शारदा, रामेश्वर, बाबा मदन सिंह, ये सभी शेखर एक जीवनी के पात्र हैं। और बाण भट्ट की आत्मकथा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ये 1946 ईस्वी का है। बाण भट्ट की आत्मकथा, ये बाण भट्टनी का चंद्रधीति भी कहते हैं। भट्टनी को न्यूनिया को निपुणिका भी कहते हैं। तुवर, मिलिंद, सुचरिता, महामाया, ये सभी बाण भट्ट की आत्मकथा के पात्र हैं। मृगनयनी 1950 ईस्वी का, ये मृगनयनी, इसके पात्र हैं मृगनयनी, मान सिंह, अटल, लाखी, गयासुद्दीन, ये सभी मृगनयनी उपन्यास के पात्र हैं। नदी के दीप, ये 1951 का है। नदी के दीप, इसके पात्र हैं भुवन, गौरा, रेखा, चंद्रमोहन, हेमेंद्र, डॉक्टर रमेश, ये सभी पात्र हैं नदी के दीप के। और सूरज का सातवां घोड़ा, ये धर्मवीर भारती का है उपन्यास, 1952 ईस्वी का। इसके पात्र हैं माणिक मुल्ला, महेश्वर, दलाल, चमन, रामधन, तन्न, सती, जमुना, लिली, ये सब सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास के पात्र हैं। मैला आंचल 1954 का उपन्यास है। मैला आंचल, इसके पात्र हैं बावन दास, बालदेव, कालीचरण, लक्ष्मी, राम खिलावन, रामदास, सेवादास, राम कृपाल सिंह, कमली, डॉक्टर, तहसीलदार, वासुदेव, ये सभी मैला आंचल 1954 के उपन्यास हैं। बूंद और समुद्र 1956 के उपन्यास हैं। बूंद और समुद्र, ताई, नंदो, मिसेज वर्मा, वन कन्या, डॉक्टर शीला,
सज्जन, महिपाल, कर्नल, राय, राजा साहब, शालिग्राम, जगदेव सहाय, लाला जानकी शरण और रामजी दास, शंकर लाल सेठ, रूप रतन, ये सभी बूंद समुद्र के उपन्यास के पात्र हैं। उखड़े हुए लोग 1956 का उपन्यास है उखड़े हुए लोग। इसमें देशबंधु, शरत, जया, पद्मा, सूरज, ये उखड़े हुए लोग के उपन्यास के पात्र हैं। झूठा सच, ये 1958 से 60, इसमें झूठा सच के पात्र हैं। तारा, कनक, शीलो, जयदेवपुरी, गिल, सूद, सोमराज, चड्ढा, असद, ये सभी झूठा सच उपन्यास के पात्र हैं। अजय की डायरी 1960 ईस्वी का है और ये इसके पात्र हैं अजय, शीला, हेम, ये अजय की डायरी उपन्यास के पात्र हैं। अपने अपने अजनबी, ये 1961 ईस्वी का, इसके पात्र हैं योकेश, सेल्मा, जान, फोटोग्राफर, पाल, ये सभी अपने अपने अजनबी उपन्यास के पात्र हैं। अंधेरे बंद कमरे 1951 का ये भी है, इसके पात्र हैं हरवंश, नीलिमा, इसके पात्र हैं अंधेरे बंद कमरे के। यह पतबंधु था, ये 1962 ईस्वी का है, इसके पात्र हैं श्रीधर, इंदु, दीदी, मालती, सरस्वती, विशन, ये सभी यह पतबंधु था उपन्यास के पात्र हैं। और काला जल, ये 1965 ईस्वी का है और इसके प्रमुख पात्र हैं मिर्जा करामत वेग और रज्जो मियाँ, बी दरोगिन और फूफी, रोशन, सल्लो, आपा, सोफिया, बब्बन, ये सभी काला जल के पात्र हैं। और राग दरबारी के पात्र 1968 ईस्वी का है, इसके पात्र हैं वैद्य जी, रंगनाथ, रुपन बाबू, दरोगा जी, जोगनाथ, ये सभी राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं। आपका बंटी 1971 ईस्वी का है, इसके पात्र हैं अजय जो कि पिता हैं, शकुन माता है, बंटी पुत्र है, मीरा, ये सभी आपका बंटी उपन्यास के पात्र हैं। तमस 1973 का है, तमस भीष्म सायनी का है और इनके पात्र हैं वानप्रस्थ जी, मुराद अली नथु और रिचर्ड्स, लिज्जा, बख्शी जी, जरनैल सिंह, हर नाम, वंतो, लक्ष्मी नारायण, नूर इलाही मोहन, ये सभी तमस उपन्यास के पात्र हैं। महाभोज के पात्र हैं 1979, इसके पात्र हैं महाभोज के उपन्यास के पात्र हैं दा साहब, विशेषर, शुकुल बाबू, जोरावर, ये सभी महाभोज उपन्यास के पात्र हैं। इदमनम, ये 1994 ईस्वी का है, इदमनम 1994 ईस्वी का है और इदमनम के पात्र हैं मंदा, महेंद्र, मकरंद, महाराज, अभिलाष सिंह, ये सभी इदमनम उपन्यास के पात्र हैं। कली कथा वाया बाईपास, ये 1998 ईस्वी का है, इसके प्रमुख पात्र हैं किशोर बाबू, शांतनु, रामविलास, ये सभी कली कथा वाया बाईपास उपन्यास के पात्र हैं। और हमारा शहर उस बरस 1998 का है, इसके पात्र हैं श्रुति, हनीफ, जैदी, दद्दू, शरत, प्रोफेसर, नंदन, महंत, ये सभी हमारा शहर उस बरस उपन्यास के पात्र हैं। आवाम के पात्र ये 2000 ईस्वी का है, इसके पात्र हैं अलमा, राम सिंह, राणा, मनसा राम, कदमाबाई, सूरज भान, धीरज, श्री राम शास्त्री, ये सभी आवाम के पात्र हैं। और कथा सतीसर 2001 का है, इसमें इसके पात्र हैं जैनुल आब्दीन यानी कि बरसा, डॉक्टर कार्तिकेय, डॉक्टर काव्या, ये सभी कथा सतीसर के पात्र हैं। क्या आप अजीब, ये उपन्यास 2001 का है और इसके पात्र हैं काका उत्तरा, उर्वा दत्त जू, डॉक्टर साहब, रामध्यानु, हरकू, ये सभी क्या उपन्यास के पात्र हैं। काका उत्तरा, उर्वा दत्त जू, डॉक्टर साहब, रामध्यानु, हरकू, ये सभी हैं। शेष कादम्बरी, ये 2001 का है, इसके पात्र हैं रूबी दी, देवी दत्त, मिस्टर वियेना, सविता, माया बोस, शायरा, फरहा, ये सभी शेष कादम्बरी उपन्यास के पात्र हैं। और सेज पर संस्कृति 2008 ईस्वी का है, सेज पर संस्कृत, इसके पात्र हैं मणि इंद्र, आलोक जी, ये सभी सेज पर संस्कृत के पात्र हैं। तो ये रहे उपन्यास विधा के सभी उपन्यास विधा के पूरा टॉपिक को हम पढ़ चुके हैं और इसके बाद हम उपन्यास विधा के प्रश्नोत्तर लेकर आएंगे, फिर हम कहानी विधा को विस्तृत में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और दोस्तों इससे पहले हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो भीष्म अकादमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी तरह आने वाले नेक्स्ट सेशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।